कहिए कैसे हैं आप। क्या करें जब गुस्सा आए। न तेरी शान कम होती न रुतबा घटा होता, जो गुस्से में कहा तूने वो हंस के कहा होता। जो गुस्से में कहा तूने वो हंस के कहा होता। बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि ना कोई हमें गुस्सा दिलाई देता है, किसी ना किसी बात पे हमें गुस्सा आ ही जाता है। कभी बाहर, कभी घर के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि हम गुस्सा कर बैठते हैं, जबकि गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये सब हम जानते हैं, पर उस समय कंट्रोल नहीं होता और हमारा पारा 7वें आसमान पे होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए जब गुस्सा आए। हम जानते हैं कि सही नहीं होता, सेहत के लिए भी और बहुत सारी बातें, हमारे आत्मसम्मान के लिए भी। सामने वाला कुछ भी बोल जाए, क्या बोल जाए, क्या पता लगता है। जानते हुए भी हमें गुस्सा आ ही जाता है, तो क्या करें। देखिए, मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ 7 बातें कि जब गुस्सा आए तो उस समय क्या करना चाहिए। ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये अनुभव के हिसाब से, और ये बहुत लोगों के ऊपर अप्लाई भी करके देखी है और ये सक्सेसफुल भी रही है। तो आप भी सुनिए और अगर हो सके तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ 7 बातें। पहली बात, सबसे पहली बात कि चुप रहिए, कीप क्वाइट। सामने मेरी किसी से बात हो रही है, वो भी बोले जा रहा है, मैं भी बोले जा रही हूँ, तो कोई फायदा नहीं है, चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप हो जाइए। एक चुप 100 सुख, सुना ही है ना हमने, और ये वाकई में सुख होता है। एक चुप का 100 सुख होता ही होता है। तो ज़रूर इस चीज़ का प्रयास करना चाहिए। देखिए, जब हमें गुस्सा आता है तो क्या होता है, हमारा खून खौलने लगता है। गुस्से में खून, बोलते हैं ना हम, खून खौल रहा है, खून खौल रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक पानी का भरा बर्तन है, आप उसमें अपनी प्रतिबिंब देख रहे हैं, अपनी इमेज देख रहे हैं, तो आपको दिखाई देगी। वही पानी अगर बॉयल हो रहा हो, उबल रहा हो, तो क्या आप देख पाएंगे? कोशिश कीजिएगा, फिर भी नहीं देख पाएंगे, कुछ नहीं नजर आएगा। तो यही होता है जब हम जब बहुत ज़्यादा गुस्से में उबल रहे होते हैं ना, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा होता, हाथ पांव कांप रहे होते हैं, दिल की धड़कन तेज होती है, कुछ नहीं समझ आता। वहीं जब हम शांत होंगे तो हमें सब कुछ साफ साफ दिखेगा और गुस्से में कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि बिल्कुल चुप हो जाइए अपनी तरफ से। मतलब इस तरह से अपनी बॉडी को हार्म मत पहुंचाइए कि आपका बीपी बढ़ रहा है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल चुप, मन ही मन बेशक आप अपने आप से बात कर लीजिए कि चुप रहना है, मैंने कुछ नहीं बोलना, चुप, बिल्कुल चुप। अब दूसरी बात क्या आती है कि सुनिए, दूसरे की सुनिए। बहुत बार ये होता है कि इस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सामने वाला कुछ बोल रहा है, हम चुप रहते नहीं है, हम बोलते रहते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, इसी वजह से हो जाते हैं। इसलिए पहली बात तो चुप रहिए, दूसरी बात सुनिए, तीसरी बात वहां से चले जाइए। कई बार ऐसा होता है कि नहीं हमें बात पसंद आ रही, सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, और हम गुस्से में उबल रहे हैं, हमें बहुत इरिटेशन हो रही है, हम कुछ बोल जाएंगे, तो वहाँ से चले जाइए। ये चीज़ तो आपको तुरंत कर लेनी चाहिए कि चुपचाप खड़े होके सुन लीजिए। पहले तो खुद नहीं बोलना, फिर चुप हो जाइए, सुनिए उसकी बात और फिर निकल लीजिए उस कमरे में जहां ये बात हो रही है, चाहे ऑफिस में हो रही है, चाहे घर में हो रही है। फिर इसमें चौथा पॉइंट आता है कि रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए खुद को। हमें करना है, देखिए, रिलैक्स, कुछ भी ऐसा काम करना है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गुस्से में उबल रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत इरिटेशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है भयंकर। तो हम क्या करें, हम पानी भी पी सकते हैं, हम हाथ मुंह भी धो सकते हैं, हमें नहाने की जरूरत है, हम नहा भी सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, टीवी चैनल देख सकते हैं। बात यह है कि जो भी चीज़ आपको करनी अच्छी लगती है, आपको चाय पीनी है, आप चाय पी लीजिए, जो भी आपका मन कर रहा है ना, कुछ भी, पर एक बार थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करना है। और रिलैक्स किस चीज़ से रिलैक्सेशन आपको मिलता है वो आप देखिए, और वो करना है, वो अप्लाई करना है। फिर अगला पॉइंट आता है कि रिलैक्स होने के बाद आपने सोचना है, बिल्कुल शांत बैठ के सोचना है कि ये हुआ क्या था, ये सामने वाले ने इस तरह से रिएक्ट किया, इसका रीज़न क्या था, हुआ क्या था, क्या मेरी गलती थी, क्या सामने वाले ने कुछ कहा था, ये असल में बात क्या हुई थी। और ना ये चीज़ जब हम सोच रहे हैं ना, शांत होके, शांत, वही जैसे मैंने बताया था, उबला हुआ पानी और बिल्कुल शांत पानी। तो हमने जब शांत होके सोचना है तो हमारे माइंड में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। नेगेटिविटी होगी ना तो छोड़ूंगा नहीं, उसकी बत्ती से तोड़ दूंगा, इस तरह की बातें फिर आएंगी जहन में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव बात, कि अगर मैंने उस समय, सोचो ज़रा, अपने आप से बात कीजिए कि अगर मैंने उस समय
रिएक्ट कर दिया होता, एकदम से मैं भी फट पड़ा होता, तो क्या होता? मैं चुपचाप चलाया, चलो अच्छा हुआ, पर सोचना तो है कि क्या हुआ, ये हुआ क्या आखिर, और फिर इस चीज़ पर कि कैसे ठीक किया जा सकता है, सॉल्यूशन इसका। ये जो चीज़ हुई है ये दोबारा ना हो, इसके लिए हम दोबारा क्या कर सकते हैं, मैं दोबारा क्या कर सकता हूँ, या सामने वाले को मैं किस तरह से बात कर सकता हूँ। या तो जब वो शांत है, आप शांत हैं, तो आराम से मिल बैठ के बात कीजिए, पर इस बारे में ज़रूर सोचना है कि इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्योंकि देखिए, जो गुस्सा होता है ना, एक ऐसा श्राप होता है जो हम खुद को देते हैं। और वैसे ना ये बात भी सोचने वाली है कि जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने अगर सही कहा है तो मुझे गुस्सा करने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गुस्सा करने का हक ही नहीं है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसलिए हमें थोड़ा सा ना खुद पर संयम रखकर, पेशेंस रखकर हमें सोचना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि इसका हल निकले, ताकि ये चीज़ दोबारा ना हो। फिर अगला पॉइंट आता है कि हम अपने गुस्से को एक पॉजिटिव वे में ले जाएं, यानी इसका यूटिलाइज करें गुस्से का। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है कि मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम करना है, और उसके कोई रिश्तेदार है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये और ऑफिसर बनेगा, मतलब ही नहीं, ये पास ही नहीं कर सकता। तो इसमें वो लड़का क्या करेगा? देखिए, दो ऑप्शंस होंगी, या तो वो कमरे में खुद को बंद कर लेगा, रोने लगेगा, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, इस तरह से मतलब बिल्कुल निराश हो जाएगा। या उस गुस्से को, जो उसके अंदर गुस्सा भर गया कि इन्होंने कैसे कहा, अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा, अब तो मैं देखता हूं, मैं तो करके ही दिखाऊंगा। इस चैलेंज को स्वीकारें कि कुछ भी हो जाए, अब तो मैंने बनना ही है। तो इसको हम ले गए ना पॉजिटिव मोड में, ये करना चाहिए। और वैसे ना एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा कहते हैं, और ये चीज़ तो मैंने बहुत ज़्यादा महसूस भी की है, कि हम अगर गुस्सा आ रहा है तो उस समय हम लिख दें, बेशक उसके बाद फाड़ दें, उसको फेंक दें, पर लिख के हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। ये बात मैंने इसलिए महसूस की, अभी मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल बताती हूँ। यूट्यूब पे एक लेडी मुझे लगातार अपनी फैमिली के बारे में बहुत कुछ लिखे जा रही थी, मैं भी उसको कहे जा रही थी कि हाँ आप लिखो, आप लिखो, आप लिखते रहो, आप बताओ क्या हुआ था, क्या हुआ था। तो उसने 5-7 बार बहुत बड़ा सारी बातें अपने उसने शेयर कर ली मेरे से, अपने दिल की। और फिर जब उसने 8वीं बार लिखा तो उसने क्या लिखा कि मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। ये बात 4 सालों से मेरे अंदर दबी हुई थी, कहीं मैं बोल नहीं पा रही थी, कहीं निकल नहीं पा रही थी, और आज मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। अब मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ, अब मैं पॉजिटिव वे में सोचूंगी। अभी तक तो मेरी सारी सुनने की, समझने की शक्ति सब खत्म हो चुकी थी, अब मुझे समझ आ गया, और यकीन मानिए मुझे इतनी खुशी हुई। तो राइटिंग भी एक तरफ से बहुत पावरफुल टूल है कि भाई हम अपनी बात भी कन्वे कर दें और हम थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएं। और वैसे अपने एंगर को कैसे रिलीज करें, इस बारे में तो मैंने वीडियो भी बनाई है, उसका मैं नीचे लिंक दे रही हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। कि जैसे गुस्सा आ गया तो उसको उस समय हम उसको बाहर कैसे निकालें। कई बार होता है ना कि अंदर रखेंगे तो भी गड़बड़ है, बाहर किस पे निकालेंगे तो भी गड़बड़ है, कि लड़ाई के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो किस तरह से एंगर को हम रिलीज करें। और वैसे अगर जैसे मैं बात कर रही थी ना कि हम इसको यूटिलाइज करें, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने समाज में बहुत कुछ होता देखा है, बहुत कुछ कैसे, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और लोग जो है गर्ल चाइल्ड के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो ऐसे में क्योंकि मैं समाज का हिस्सा हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ, तो मैंने कुछ ऐसा देखते हुए जब मैंने देखा, महसूस किया और उसको लिख दिया। तो कई बार क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ दिल से लिखते हैं ना, बिल्कुल दिल से, एकदम उसमें लीन होकर दिल से लिखते हैं, तो वो जो पढ़ रहा है ना उसके सीधा दिल पे लगती है। तो कई बार राइटिंग को हम इस तरह से भी अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कई बार किसी चीज़ को लेके हमारा बहुत मन खराब हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा, तो हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। कैसे? कलम के द्वारा, लेखनी के द्वारा। जो बात दिल की गहराई से निकली हो ना, वो दिल की गहराई में कहीं ना कहीं दूसरे को ज़रूर जाके लगती है। इसलिए हमें ऐसे मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे होता है ना, गुस्से को यूटिलाइज करना है, इस चीज़ को ऐसे नहीं जाने देना। तो ये तो थी 7 बातें। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि जब गुस्सा आए तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं आप, या किस तरह से और क्या करना चाहिए। वैसे अगली वीडियो मैं बहुत जल्द इस बारे में बनाऊंगी कि गुस्सा आए ना, यानी हम शांत कैसे रहें।
ये चीज भी समझनी बहुत जरूरी है। वैसे ना मैंने एक बहुत खूबसूरत सी लाइन पढ़ी थी, इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है, इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। तो ऐसे में इसलिए दोनों स्थितियों में संयम बनाना बहुत जरूरी है। और पता है गुस्सा आने पे असली ताकत क्या है? आप ये सोच रहे होंगे लड़ना, झगड़ना, मारना, हाथ उठाना, तेज बोलना, ये है असली ताकत। ये नहीं है। गुस्सा आने पे असली ताकत है हमारा चुप हो जाना, जो कि अक्सर नहीं होता। तो ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें एक बेल का बटन है, वो भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक, बाय।